अच्छा जी, प्रैक्टिकल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि खरगोशनी को कब और कैसे क्रॉस करवाया जाए। कुछ दोस्तों को शायद ये प्रैक्टिकली अंदाज़ा हो, लेकिन कुछ दोस्तों के लिए ये नई एक्टिविटी है। अब्दुल्ला 10 फीमेल च आगा द क्रॉस काबिल भी रवा लाला। उम्मीद है कि कोई ना कोई फीमेल ऐसी होगी जो हीट पर हो कि सही तरीके से क्रॉस हो और आप उसको देख सकें। ये काफ़ी उम्र से ज़्यादा है, अच्छा बूढ़े हो चुके हैं बेचारे, अच्छा। लेकिन फिर भी सर्विस में चल रहे हैं। ये मेल तकरीबन 4 साल में ये दो मेल है बस, बाकी सारी मादाएं होती हैं। जिस पूरे में सिर्फ 2 मेल होते हैं। हाँ अच्छा कम हो दे सर क्रॉस। अच्छा जी, ये इस नर के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। वैसे खरगोश की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी होती है ये न्यूजीलैंड की? हमारे पास 4.5 साल तक का माशाल्लाह से रैबिट मौजूद है। मेल भी थोड़े ठंडे हुए हैं। ठीक है जी, तो देखें जिस तरीके से ये नर जो है अटेम्प्ट कर रहा है, ये मादी पोजीशन बना रही है। ठीक है जी, तो पीछे से उठ गई है। ठीक है जी, अब ये देखें जैसे प्रॉपर मैटिंग होती है ना, ये देखें ये नर ने जो है वो झटका दे दिया, पीछे की तरफ गिर जाता है। बल्कि इस तरह है कि दूसरे नर से क्रॉस करवाते हैं दोबारा। बदबल रहा वाले तो लगता है और के दामियाना वर्क हो दामियाना ना रा गुडोना वाले मुर्जी। अच्छा ये शफोनो कर दिए। अच्छा ये कह रहे हैं कि इस मेल में एक काम पैदा हुआ है कि ये पीछे गिर नहीं रहा, ये क्रॉसिंग भी कर लेता है सक्सेसफुल तरीके से। इधर ये चेक करें, पता चल रहा है। देखें ये चेक करें जरा, यहाँ पे महसूस हो रहा है ना गीला है जी, यानी कि प्रॉपर सही तरीके से इसने सेमन जो है वो अंदर इजेक्ट किया हुआ है। हम एहतियातन दूसरे नर के साथ कम और असर कर के ये नर भी बहुत पुराने हैं। ये देखें ये तो शुरू बता रहा है। पीछे की तरफ साइड पे या पीछे की तरफ गिर जाए तो ये सक्सेसफुल मेटिंग कहलाती है। यानी बाज लोग ये कहते हैं कि यार नर जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कभी भी आप मेटिंग तस्वर नहीं करेंगे। मेटिंग सक्सेसफुल तभी होगी जबकि नर साइड पे या पीछे की तरफ गिर जाए, ये एक झटका सा जो है वो महसूस करेंगे आप। उसने झटका लिया पता चला। हाँ वो उसका जो है वो झटका है वो। अच्छा तो जैसे ये मादी क्रॉस हो गई तो इस मादी के कार्ड पे हमने रिकॉर्ड लिख देना है कि ये SRF 100 के साथ क्रॉस हुई है। ठीक है जी, इस डेट को क्रॉस हुई है और साथ में जो है यानी 2 नरों से क्रॉस हुई है। तो नीचे नोट पे लिख लेंगे कि या यहाँ पे फर्ज करें मेल आईडी है तो मेल आईडी में दोनों नर आ जाएंगे स्लैश के, एक बार इससे भी क्रॉस हुई और इससे भी क्रॉस हुई है। ये वैसे ब्लड लाइन सेम है, ये ब्लड लाइन फिर डिफरेंट हो जाता है ये वाले नर जो है। अच्छा थोड़ा सा ये भी आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। ये देखें ये नर जो है ना, ये वाला, ये नर इस नर से मुख्तलिफ है। इधर आए ये वाला नर चेक करें जरा, बल्कि ये वाला देखें, ये इंडोनेशियन ब्लड लाइन है। ये नर जो है ये इंडोनेशियन ब्लड लाइन, ये जो इम्पोर्ट हुए थे ना माजी में, ये वो वाले हैं। शायद टेटू भी लगा हो अभी तक। ये वो पुराने वाले नार हैं जो पहले इंपोर्ट हो गए थे। अब उसमें से उनके बच्चों का साइज देखें और उनका साइज देखें। ये ओरिजिनल पीस है। हाँ इसके कान छोटे हैं और यहाँ जो इंडोनेशियन ब्लड लाइन के कान छोटे होंगे। ये जो यूरोपियन ब्लड लाइन है इनके कानों का साइज बड़ा होगा। न्यूजीलैंड वाइट में भी आपको ऐसे 2 किस्म के नजर आएंगे कि एक के कान बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, एक के कान नॉर्मल होते हैं, छोटे नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। अच्छा खरगोशनी को कैसे क्रॉस करवाना है ये आपने सीख लिया, क्लियर हो गया जी। फीमेल रैबिट को किस तरह का नेस्ट बॉक्स देना चाहिए, ये स्पेशली राहिल साहब आपके लिए कि आपने इस हवाले से कुछ मसाइल फेस भी किए। नेस्ट बॉक्स
साहब आप ये बात कर रहे थे। हाँ रखा हुआ है यार एक मिनट। हाँ। सेकंड में ये चेक करें जी, नेस्ट बॉक्स इस तरह का नेस्ट बॉक्स होना चाहिए, ठीक है जी, जिसकी लंबाई जो है वो अंदर से 15 इंच कम से कम होनी चाहिए। बाहर से हो सकता है कि वो आधा इंच या 15.5 या 16 इंच हो सकता है। तो लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 10 इंच और हाइट भी 10 इंच। अब इसकी हाइट थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, वैसे ये कम से कम 10 इंच होनी चाहिए। तो इसमें जाली आप कौन सी लगाते हैं? ये देखें, इसमें ये वाली पक्की जाली लगी हुई है। वैसे जो आम मेश, ये जो मच्छरों वगैरह के लिए, मक्खियों के लिए जो जाली लगती है ना, वो लगाते हैं वैसे। वो वाली जाली इस्तेमाल करते हैं। जो खिड़कियों में विंडोज में लगी है। जी जी। ये तो औरतें ट्रेनिंग सेशन शुरू दे दे मरज है कि महसूस की शुगर शुगर का काल फिर हमारा मीटर। तो नेस्ट बॉक्स हर हाल में आपने देना है। अगर तो आप कोई वैसे ही टोकरी देते हैं बचत के चक्कर में, कोई आम फ्रूट वाली टोकरी दे दें, बाकी चीज़, उसमें इतनी प्राइवेसी रैबिट को नहीं मिल पाती। जब रैबिट को प्राइवेसी नहीं मिलेगी तो उसमें इस बात का अंदेशा लाजमी होगा कि वो बच्चों को ज़ाया कर दे। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि प्रॉपर सही तरीके से आप नेस्ट बॉक्स लाजमी दें। बाज़ एक मादे ऐसी होती है जो बच्चों को खा जाती है। वो नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुकम्मल तौर से जो डब्बा नुमा मुकम्मल तौर से जो बंद नेस्ट बॉक्स होता है, सर्दियों फिर में जो उम्मीद तौर पर सर्दियों में वैसे ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, सर्दियों में दोनों इस्तेमाल होते हैं। लेकिन स्पेशली उस बंद डब्बे को ज़्यादा इंतहाई जो ठंडे इलाके हैं या फिर ऐसे मादाएँ जो कि बच्चों को ज़ाया करती है, तो उन मादाओं के लिए फिर मुकम्मल तौर से जो क्लोज नेस्ट बॉक्स होता है वो इस्तेमाल करते हैं। आगे से इसकी जो हाइट है ये अभी भी कम है। इसकी हाइट कम से कम 4 से 5 इंच होनी चाहिए, 5 इंचेस, कि कोई बच्चा बाहर ना निकल पाए। छोटा बच्चा जो दूध पीता बच्चा होता है कि वो बाहर ना निकले। सम टाइम अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको भूख लगी है या अपने ग्रुप से अलग हो गया, तो किसी वजह से अगर फर्ज करें रात का टाइम है, ठंड है और वो बाहर निकल आया, तो उसकी मौत फिर पक्की है। पक्की भी इधर से निकल भी जाते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि इसकी हाइट इतनी रखें कि मादा आसानी से जा सकती है, बच्चे आसानी से बाहर ना निकल पाए। अच्छा जी, इस हवाले से कुछ सवाल ठीक है, क्लियर हो गया ना जी? अच्छा, ये हमारे अभी मेरे हाथ में एक मीटर है। मीटर के हवाले से बाकी तो सब जानकारी रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है 27 डिग्री शो कर रहा है, 27 डिग्री इंडोर। मैक्सिमम और मिनिमम की ये रेशो दिखा रहा है हमें। ये मैक्सिमम 30 है, 30.8 यानी 31, और मिनिमम कितना है जी 14.2, 14.2 यानी रात के टाइम टेम्परेचर इतना मिनिमम गिर सकता है और दिन के टाइम टेम्परेचर जो है वो 27.1 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब कि मुझे चाहिए कि कुछ एहतियाती तदाबीर के लिए मैं इंतज़ामी जितनी भी मामलात हैं उसको पूरा कर लूँ। यानी कि ये आपकी समझ लें आंखें हैं। टेम्परेचर को समझने के लिए, रैबिट के लिए आइडियल माहौल को समझने के लिए ये आपकी आंखें हैं। इसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगाएंगे। रैबिट का बिहेवियर भी आपको बताता है, लेकिन बहरहाल सबसे ऑथेंटिक तरीका यही है कि इसके ज़रिए आप अपने % ह्यूमिडिटी जो है वो शो हो रही है। नमी कम से कम नमी जो है वो हमारे नज़दीक 30% से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 30% से नीचे है तो बेहतर है कि कोई ना कोई इंतज़ाम कर लें। यानी इतनी ज़्यादा खुश्की के वो भी रैबिट के लिए आइडियल नहीं है। अगर नमी जो है वो 65% से ऊपर जाती है तब भी वो रैबिट के लिए मौजू नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें 65% से नमी ऊपर जा रही है तो बेहतर है कि वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके फार्म में जो नमी की मिकदार है वो कम हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे हम खड़े हैं बीच, साथ में बाकी जानदार भी हैं, तो ऐसा ऐसे देखें ये नमी की वो रेशो जो है ऊपर जा रही है। अगर यही मीटर जो है इधर कहीं साइड पे रख दें तो वहाँ की रीडिंग इससे कम होगी नमी की। यहाँ पे भी 39 हो गई है। और कोई इस हवाले से सवाल? ये नीचे मैट है, किसी में लकड़ी लगी हुई है जी, लकड़ी का पीस है। लकड़ी का पीस रखना है तो साइज़ क्या होना चाहिए? लकड़ी का पीस अगर रखना है तो कम से कम 12-13 इंच बाई 8 इंच कितना काफी है। और ये जो मैट है ये उसका आपने सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है या ये किसी ने सैंपल में लेके आए थे 8-10 पीस, तो वही इधर पड़े हुए हैं। ऐसा वो कोई ये नहीं कि प्रॉब्लम है पैरों में तो उसमें नहीं,
इधर आए, कुछ मैं आपको चिंचिला रैबिट दिखा दूँ जी। इधर आएंगे, ये भी इसकी पहली ब्रीड है, ये पहली बार ब्रीड कर रही है। ये थोड़ा सा ना एग्रेसिव भी है। अब ये प्योर चिंचिला है यही जबरदस्त है जी। यही चीज़ करेंगे आपके पास तो ये तो अमेरिकन चिंचिला है। अब इसकी माँ कैसी है वो दिखाता हूँ आपको। इधर आए, ये भी देखें ज़रा, ये न्यूजीलैंड ब्लैक उठाएं ज़रा। तो ये जो परली साइड पे है वो कौन सी है? वो जी वो है न्यूजीलैंड वाइट और उसको आपने किससे ब्रीड करवाया था, न्यूजीलैंड से या चिंचिला को? नहीं, चिंचिला से ही करवाया है। ये माँ, ये देखें, ये प्योर न्यूजीलैंड ब्लैक है। साइज देख रहे हैं? अच्छा, इधर आए इस तरफ द ड्योल पे जोड़ दें। अगर ड्योल हाँ वहाँ पैदा की चिकलम रैबिट ओवरवेट शी ना। जब भी रैबिट ओवरवेट होता है तो ये डेवलप बनता है यहाँ पे। ये वो डेवलप है। इधर आ जाएंगे, न्यूजीलैंड वाइट और ब्लैक में इनकी प्रोडक्शन में इधर फर्क आपको होता है? चिंचिला दिखाते हैं। इधर आ जाएं। माशाल्लाह प्योर चिंचिला। ये भी न्यूजीलैंड वाइट। अब इससे अब ये भी बच्चे हटे हैं, इससे अब ये भी बच्चे हटे हैं। अभी ये भी, ये देखें यहाँ पे निशान हो गए इसके, ये देखें। और साइज देख रहे हैं, यानी कि ये सेहतमंद है तो इसको दोबारा से क्रॉस करवा लिया गया। इधर ये देखें, अब ये बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई है। इसने मेरा ख्याल एक बार क्रॉस हुई है, उस दौरान इसने कंसीव नहीं की। जब कंसीव नहीं की तो इसको मौका मिला ज़बरदस्त तरीके से अपना वज़न उठाने का। तो ये देखिए ठीक ठाक ओवरवेट हो गई है। हमें ऐसे रैबिट नहीं चाहिए। खूबसूरती के लिहाज से तो ये सही ज़बरदस्त चीज़ नज़र आती है कि यार ये 5 किलो के आसपास इसका वज़न है, लेकिन ब्रीडिंग के लिहाज से ना ऐसी मादाएँ अक्सर थकाती हैं, बार बार खाली निकलती हैं। जैसे ना इधर आ जाए, ये जो है ये ब्रोकन न्यूजीलैंड वाइट है। ये देखें, लोग कहते हैं ब्रोकन न्यूजीलैंड वाइट का वजन नहीं होता। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। इससे भी ये भी जवान हुई है। ब्रोकन और इसके साथ कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। इधर आ जाए, ये कैलिफोर्नियन है प्योर। एक गर्मी की वजह से ना वो कलर लाइट हो गया। ये देखें, ये भी पुरानी फीमेल में से है। इसको भी वो इस मादा की भी टेटू है। इसके अपने बच्चे इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, अच्छा, यानी जो ब्रीडर है। ये भी इसी का फ्लॉक है सर? ये इसी का फ्लैट है। ये कितने बच्चे हैं? अब ये देखें, ये ठीक ठाक साइज़ के पहुंच गए हैं, लेकिन पेरेंटल फ्लैग के लिए कोशिश होती है कि बच्चा इतना दूध लाजमी पिए, आगे जाके उसकी बुनियाद मजबूत हो। अब ये देखें, वो गुगुना डाक तेले का, ये देखें कम से कम 5-6 साल पुरानी होगी। काफ़ी पुरानी है। इसके बच्चे माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8। माशाल्लाह। हाँ, ये ऊपर है, 9 है। हाँ, एक ऊपर भी 9 बच्चे। अच्छा, ये जो आपको मैं बता रहा था कि जो पुरानी चिंचिला है, अब ये चिंचिला का साइज है। ये कितना वजन हो जाता है? ये भी बच्चों के साथ थोड़ा कम होगा, बहरहाल इसकी बहनों का भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। चिंचिला बार का 4 kg प्लस है तकरीबन। हाँ हाँ, ऊपर ही होती है। ये 5.5 तक पहुंच जाती है। ये भी मीट पर्पस के लिए चलता सारा है? मीट पर्पस में ही है। तो इसका और उसका कोई फर्क है टाइमिंग में नहीं, या प्रोडक्शन? ये देखें, ये भी उसी की बहन है। ये भी अमेरिकन चिंचिला है। ये वैसे कितनी इंपोर्ट करवाई थी? ये इधर से आपने? ये एक नर आया था, बताया नहीं था अच्छा, कल। एक नर्वस और हिस्ट्री आपने बताई थी। इसी वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना कम अज़ कम ये नस्ल पाकिस्तान में मौजूद रह गई है, लेकिन प्योर हालत में यही है। सही सही। वो इनकी आगे बेटी है फिर, ठीक है। वो जो वाली है, वो वाली जो है। इनमें से अब ये देखें, एक क्लच में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं। यानी नंबर ऑफ बनीज जो है हाईटेक के साथ इनकी रेशियो बहुत ज़्यादा शानदार है।
अब इसके आगे बंद स्मोक्स रखा हुआ है उस मादा के आगे, यानी कि ये मादा प्रॉब्लम करती रही है, या वो मादा जो है वो बंद स्मोक्स यानी वो प्रॉब्लम करती रही है। ये पेलोमिनो है। इसके साथ दूसरे मादाओं के बच्चे रखे हुए थे, इसमें मेरा हाल है एक आध बच्चा दिया होता है, वो भी इसमें से सेल हो गए, हटा के दे दी हुए लोगों को। ये बंद लैंपोस्ट किस लिए? बाद मादा है, ये देखें एक मादा जो कितने बच्चे हैं, सारा पिंजरा भरा हुआ है। ये देखें ऊपरला भी भरा हुआ है साथ। ये दिखाए जरा थोड़ा सा इस कैमरे में, ये वाले कैमरे ये अच्छा, ये जो है ये नस्ल बियाना है। इधर आइए, ये चेक करें, ये पूरी कमजोर हो गई है, वरना इनका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। बियाना? हाँ बियाना। ये 4.5 साल 4 साल मेरे पास है, 4 साल से मेरे पास है। इसने एक बच्चा दिया, आपको बता रहा था। इनके कान थोड़े से छोटे और राउंड होंगे, और फेस इनका ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। ये देखें जरा, चौड़ा मुंह होता है इनका, और आदत के लिहाज से ना सबसे खामोश तबीयत खरगोश है। ये देखें, खूबसूरती इनमें अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पेलोमिनो नहीं, ये भी वियाना है। वियाना में ब्लैक कलर, उधर वियाना भी पड़े हुए थे, रावाला लगवाता है वियाना। ये फजर जरूर, ये वियाना और भी दिखाते हैं आप, खाना वियाना रावाला स्मोकी कलर के। जो आनंद साहब मुझे देंगे आप, उसके अंदर एक ट्रायल सेट आ सकता है चंचला का भी? मौका पर जो मौजूद होगा वही आपको मिलेगा। हो सकता है चिंचिला उसमें ठीक ठाक ज़्यादा पड़े हों। इनको चिंचिला मिले हैं, क्या नाम है, मेरे को इनको मिले हैं। ये नहीं उठा रहे थे, ज़बरदस्ती दिए हैं, फिर मेरा हाल है। पेलोमिनो भी इनको दिए हैं, और दूसरा कौन सा है, न्यूजीलैंड रेड भी इनके पास गए हैं जी। और बाकी कौन सी नहीं, ये आप ये देखें, ये और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। सही सही महसूस कर रहे हैं ना। उनके कान फेस ब्रॉड होता है मेल की तरह, जैसे न्यूजीलैंड वाइट का मेल होता है, लेकिन ये मदाएं, इनका मेल फिर ज़्यादा हैवी होता है। दा मेल रावाला। हाँ, अब ये देखें, ये इनका मेल है इसी नस्ल में से, और मेरा ख्याल इनका बेटा है, ये इनके बच्चों में से। अब ये स्मोकी कलर में, अब इनका फेस देखें ज़्यादा हैवी है। अब ये वियाना की फीमेल है। अब आपको कलर का फर्क पता चला? जी 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 जी। माशाल्लाह, चारों मुख्तलिफ हैं जो। इसमें कलर वेरिएंट बहुत आ जाते हैं, लेकिन हमेशा जो भी कलर होगा वो सिंगल कलर होगा, ब्रोकन में नहीं आएगा। सही। यानी इस तरह नहीं होता ना कि हाफ कलर एक तरह का हो, हाफ कलर दूसरा हो। नहीं तो ब्रोकन कैसे निकलती है? ब्रोकन बेसिकली जो न्यूजीलैंड रेड ब्रोकन स्टम सर, मैं आपको भी दिखाता हूँ। जिस तरह ये ब्रोकन है, जी जी, जिस तरह ये ब्रोकन है, ये चेक करें, ये भी ब्रोकन है। ये देखें, ये जो बैठी हुई है, ये देखें, ये दो मुख्तलिफ नस्लों को आपस में मिला के। नहीं, अपने आप रिकॉग्नाइज्ड नस्ल है जी। अच्छा, ब्रोकन। जी। ये देखें, इसका ठीक ठाक, ये भी ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4.25 किलो या 4.5 किलो के आसपास है। ये देखें, ऊपरले साइड पे उससे भी बड़ी फीमेल है, वो भी ब्रोकन है। टेस्ट से दूर है। पहले तो सफाई रोज़ाना की बुनियाद पे होती है, होनी चाहिए। अगर तो फ़र्ज़ करें सफाई किसी वजह से ना हो पाए, तो उसका बैड इम्पैक्ट रैबिट पर नहीं है। रैबिट जो है उससे बचे हुए हैं। ये थोड़ा सा पकड़ाएंगे। दूसरा, इस तरह के पिंजरे जो है अगर आप देखें तो इनमें, इस तरह के पिंजरों में अगर देखें तो ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है। अगर हाइट नहीं है, इसका मतलब वहाँ से ज़बरदस्त तरीके से वेंटिलेशन जो है वो हो रही है, नीचे से भी हो रही है, ऊपर से भी हो रही है, कोई रुकावट नहीं है। सही। तो ऐसे में यहाँ पे खड़े होकर भी आपको कुछ ज़्यादा बेड स्मेल महसूस हो रही है? नहीं। हालांकि यहाँ पे 2-2.5 साल या 2.25 साल करीब होने को है, यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, ठीक ठाक तादाद में रैबिट पड़े हुए हैं, लेकिन कोई बेड स्मेल नहीं है। सही। इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब यहाँ पे इनका मतलब वेस्ट कुछ ऐसा है कि जिसमें से स्मेल नहीं होती, स्मेल होती है,
ये वेंटिलेशन का कमाल है, सही सही। ये हवादार माहौल का कमाल होता है। रैबिट आपके बीमार नहीं होंगे आसानी से। दूसरा, इसकी छत की हाइट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसकी यानी तकरीबन ये तकरीबन 14.5 के आसपास है, 14.5 के आसपास है ये हाइट। तीसरा, रैबिट की हाइट यहाँ से हमने इतनी रखी हुई है, जैसे रैबिट देखें ऊपर से खा रहा है, जी जी। वो बच्चे भी साथ में देखें ऊपर से खा रहे हैं।